गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे वाले हैं मुख्य रूप से स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनों के बारे में अपन बात करेंगे गर्म पवनों के बारे में। स्थानीय जो गर्म पवन है, कौन कौन सी जो विश्व स्तर पर गर्म पवनें चलती है जिनका स्थान विशेष पर उनका नाम अलग है, तो अपन बात करते हैं। सबसे पहला एक नाम दिया हुआ है आपका चिनूक पवन। चिनूक यानी जो चिनूक पवन है, इसे अपन हिम बक्षिणी पवन भी नाम कहते हैं या हिम पक्षी पवन भी नाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पवन है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत के उत्तरी ढलानों से, उत्तर पूर्वी ढलानों से जब नीचे की ओर चलती है तो उसके कारण वहाँ पर जो जमी बर्फ़ है उन बर्फ़ को क्या कर देती है, पिघला देती है, ताकि वहाँ पर जो चारागाहों के जो क्षेत्र है वो खुले हो सके और वहाँ पे कृषि योग्य जो ज़मीन है वहाँ पे उपजाऊ बनाई जा सके। तो इसे हिम बक्षिणी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वहाँ के बर्फ़ को धीरे धीरे पिघला देती है। क्योंकि गर्म पवन है तो ठंडे मौसम में जाएगी तो अपना प्रभाव छोड़ेगी, तो वहाँ पे गर्मी के कारण उस बर्फ़ को क्या कर देगी, पिघला देगी, ताकि वहाँ पे जो चारागाह के जो क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से खुले हो सकें, वहाँ पे चारागाह के रूप में उनका चारागाहों का उपयोग किया जा सके। ये कहाँ पे चलती है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर। तो ये भी ध्यान रखना, चिनूक पवन है, हिम बक्षिणी पवन है और रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलती है। दूसरी पवन का नाम है फॉहन पवन या फॉन पवन। ये जो आल्प्स पर्वतमाला है यूरोप में, तो आल्प्स पर्वतमाला के उत्तरी ढाल पर ये चलती है और ये उत्तरी ढाल से फ्रांस और इटली की ओर चलने वाली जो पवन है ये भी गर्म पवन है। तो पर्वतीय भाग पे जो बर्फ़ जमी हुई होती है जो घाटी वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ की जो बर्फ़ को पिघलाकर या वहाँ पे जो अंगूर की जो खेती होती है मुख्य रूप से फ्रांस और इटली में, तो उन अंगूर की खेती को या अंगूर को पकाने में मुख्य रूप से इस फॉहन पवन का उपयोग है। या ये जो फॉहन पवन है अंगूर की खेती को शीघ्र पकाने में बड़ी उपयोगी पवन है। गर्म पवन कहाँ चलती है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान पर। फिर अपन बात करते हैं हरमटन पवन। तो हरमटन पवन है जो आपके सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल से गिनी की घाटी की ओर, एक अपन कहते हैं गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, तो ये जो क्या करती है, मरुस्थल से समुद्र की ओर चलती है, यानी सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर चलने वाली गर्म पवन है। और गिनी की खाड़ी की ओर चलने वाले, तो वहाँ पे क्या ठंडा मौसम है, वहाँ के ठंडे मौसम से वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो बीमार हो जाते हैं। वहाँ के व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बीमारी। वहाँ पे ठंडा मौसम रहता है क्योंकि वहाँ पे एक अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम भाग पर एक ठंडी जलधारा चलती है, बेंगुला की ठंडी जलधारा। उसके कारण वहाँ का मौसम आर्द्र हो जाता है और आर्द्र मौसम के कारण वहाँ पे सर्दी जुकाम या मौसमी बीमारियाँ ज़्यादा होती है। जब ये गर्म पवन गिनी की खाड़ी की ओर आएगी तो वहाँ के आर्द्र मौसम को सुहावना मौसम में कन्वर्ट कर देगी। यानी जो आर्द्र मौसम था, वहाँ पे जो ठंड लग रही थी वहाँ के व्यक्तियों को, तो वहाँ के मौसम को सुहावना कर देगी क्योंकि गर्मी फैला देगी। तो वहाँ का जो सुहावना मौसम है, इसी कारण इस पवन को अपन हरमटन पवन को ही अपन डॉक्टर पवन कहते हैं। तो डॉक्टर पवन तो गर्म पवन है और केप डॉक्टर पवन थी वो ठंडी पवन थी। तो ये गर्म पवन है हरमटन, सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की ओर चलने वाली पवन। फिर अपन बात करते हैं लू। लू जो स्थानीय भाषा में राजस्थान या भारत में इसे लू कहते हैं, जो गर्म हवा चलती है, और ये मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में चलने वाली मई और जून में चलने वाली गर्म पवन है लू। इसको अपन स्थानीय भाषा में लू कहते हैं। सिमुम, सिमुम अरब व सहारा मरुस्थल में चलने वाली पवन है। अरब और सहारा मरुस्थल में चलने वाली जो गर्म पवन है उसे अब हम सिमुम परम पवन कहते हैं। और ये जो गर्म पवन है ये दम घुटने जैसा काम करती है, यानी ये जब चलती है तो दम घुटने जैसी समस्या रहती है लोगों में, और ये चलती है तो धूल भरी आंधी के रूप में चलती है। तो वहाँ की जो दृश्यता है, जैसे आंधी चलेगी तो रेत उड़ेगी तो अपन को दिखेगा नहीं दूर से, तो दृश्यता को कम करने का भी काम करती है ये सिमुम। दृश्यता, रेत भरी आंधी आएगी तो यहाँ पे दम घुटने का, आंधी से जो डस्ट वगैरह होती है जिससे अपन का दम घुटने की समस्या भी रहती है और दृश्यता भी कम होता है, वो सिमुम पवन है। वो अरब और आपके सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवन। फिर अपन बात करते हैं काराबूरान। काराबूरान मुख्य रूप से अपन बात करेंगे मध्य एशिया, यानी ये जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है, तारिम बेसिन, मध्य एशिया का जो क्षेत्र है तारिम बेसिन, वहाँ पे चलने वाली शुष्क और गर्म पवन है। और ये इस पवन के चलने, ये इतनी तेज़ गति से चलती है कि वहाँ पे जो महीन रेत के जो कण हैं
उनको एक स्थानों से दूसरे स्थान पर यानी अप्रदन करने का काम या उड़ाने का काम करती है। तो इस कारण से अपन कह सकते हैं काराबूरान जो शुष्क और गर्म पवन है, इस कारण से चीन में लोएस के मैदानों का निर्माण हो गया, या तारीम बेसिन में लोएस के मैदानों का निर्माण। लोएस के मैदान यानी महीन बारीक जो मिट्टी के कण होते हैं उनके द्वारा जो मैदान बन जाते हैं उनको अपन कहते हैं लोएस के मैदान। तो ये भी आपको पूछा जाता है लोएस के मैदान का निर्माण कौन सी पवन करती है, तो काराबूरान पवन आपको याद रखना है। फिर एक आपको ध्यान रखना ब्रिक फील्डर। तो आपको पता है जो पहले जो आपके टीम थी ऑस्ट्रेलिया टीम, उसके जो खिलाड़ी थे वो बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते थे, इसलिए अपन कहते हैं ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के गर्म मरुस्थल में चलने वाले शुष्क और गर्म पवन है। फिर अपन कहते हैं सांता आना। सांता आना एक वो संता आता है, वो दिसंबर महीने में सांता आना, तो ये अपन कहते हैं सांता आना जो गर्म पवन है, ये आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहाँ पे सांता आना नाम की एक घाटी है, वहाँ पे चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है सांता आना कैलिफोर्निया में। फिर अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण है आपके सिराको पवन। सिराको पवन क्या है, ये भी सहारा मरुस्थल से इटली की ओर चलने वाली एक गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी वाली पवन है, सहारा मरुस्थल से इटली की ओर। तो सहारा मरुस्थल से जब ये इटली की ओर जाएगी तो बीच में यहाँ पे भूमध्य सागर आएगा। तो सहारा मरुस्थल से जो तेज हवाएं, जो गर्म तेज हवाएं चलती है धूल भरी आंधियों के साथ में, जब ये भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरेगी तो यहाँ से भूमध्य सागर से क्या कर लेगी, नमी ग्रहण कर लेगी, और नमी ग्रहण कर लेगी तो ये जो पवन है आगे जाकर इटली में जब बारिश करेगी तो ये जो यहाँ से जो लाल जो मिट्टी के कण लेके अपने साथ में गई थी सहारा मरुस्थल से, वो मिट्टी के लाल कण क्या होंगे, वहाँ इटली में लाल रक्त के साथ में यानी लाल जो बूंदों के साथ में जब बारिश होगी यहाँ से नमी ग्रहण करने के बाद में, तो जो लाल मिट्टी के कण वहाँ बारिश के रूप में लाल कणों के रूप में लाल बूंदों के रूप में गिरेंगे, तो वहाँ इसे रक्त यानी लाल रक्त की वर्षा के रूप में भी इसे जाना जाता है आपकी सिरोको पवन को, यानी लाल रक्त वाली वर्षा सिरोको पवन है। और ये इटली में करती है, क्यों करती है, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल से जो लाल मिट्टी को लेकर जाएगी भूमध्य सागर में आर्द्रता ग्रहण करेगी, फिर इटली में जाकर बारिश करेगी, तो वहाँ लाल रक्त की बूंदों के रूप में गिरेगी, इसलिए उसे लाल रक्त की वर्षा के रूप में जाना जाता है। इसके अन्य नाम है, इसके अन्य नाम यानी ये जो ठंड गर्म पवन है खमसीन, इसे अपन मिस्र में क्या कहते हैं, खमसीन कहते हैं। इसी को सिराको को मिस्र में अपन खमसीन कहते हैं, और ट्यूनीशिया में इसे चिली कहते हैं। ट्यूनीशिया में इसे क्या कहते हैं, चिली एक पवन का नाम है। और लीबिया में इसे गिबली कहते हैं, लीबिया में इसे गिबली कहते हैं। और कनारी वो जो मडेरा द्वीप है उसे यहाँ पर उसे लेस्ट कहते हैं। ये किसके नाम है, ये इसी के नाम है सिराको, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट पवन है। फिर वैसा का वैसा योमा, योमा जो गर्म पवन है, योमा जापान यानी जापान की जो मुद्रा है येन, तो योमा आपको याद रखना जापान में, जापान में चलने वाले शुष्क और गर्म पवन को योमा कहता है। फिर अपन बात करते हैं जोंडा, अर्जेंटीना में चलने वाली गर्म व शुष्क पवन को कहता है जोंडा, अर्जेंटीना में। फिर अपन बात करते हैं सामून, सामून तो ये पवन चलती है आपके ईरान में, सामून गर्म और जो शुष्क पवन है वो ईरान में चलती है। एक आती है कोयम्बेग, ये कोयम्बेग जो गर्म और शुष्क पवन है ये इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म पवन है, और वहाँ पे जो तंबाकू की खेती है उनको हानि पहुँचाने का काम करती है आपकी ये जो है। एक आती है आपके नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर जो गर्म और शुष्क पवन है वो न्यूजीलैंड में चलती है, नॉर्वेस्टर गर्म और शुष्क पवन वो न्यूजीलैंड में चलती है। और एक है बाग्यो, एक है बाग्यो, तो बाग्यो जो पवन है मुख्य रूप से आपकी चलने वाली पवन है फिलीपींस में, फिलीपींस में चलने वाली गर्म पवन को अपन क्या कहते हैं, बाग्यो। यहाँ से जितनी भी मैंने आपके ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे जो भी आपकी पवनें लिखी है गर्म पवन है, ये सारी की सारी पवनें बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से, ये आपको नेट में या फर्स्ट ग्रेड में या अपन कह सकते हैं केवी के एग्जाम में, एनवीएस के एग्जाम में आपको यहाँ से हमेशा एक प्रश्न मिलेगा। इसलिए जो भी ये जो पवनें लिखी मैंने बिल्कुल आपको जो सटीक है जो अति महत्वपूर्ण है वही पवनें लिखी, ऐसे बहुत सारी और भी पवनों के नाम है वो मैंने सारी नहीं लिखी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपको याद रखना है, इसे हिम बक्षिणी पवन कहते हैं, और इस पवन को अपन डॉक्टर पवन कहते हैं, ये वाली आपको ध्यान रखनी है। और एक आपको ये ध्यान रखनी है सांता आना पवन, सांता आना जो पवन है इसको अपन लाल रक्त वाली वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन पवन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, चिनुक, हरमटन और सिराको, बाकी वाली आपको अन्य के रूप में आपको याद रखनी है।
अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करें। ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको एकदम लाइन टू लाइन, शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में आपको समझाई जा रही है। धन्यवाद।